संस्कार मर्यादा आदि के सूत्र बच्चा जब बोलने सीखता है तो माता का प्रभाव अधिक होता है। माता का बच्चे पर वात्सल्य भाव होता है। हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने शोध में 16 प्रकार के संस्कार बताए। 16 प्रकार संस्कार माता के गर्भ से लेकर के और हमारी मृत्यु सैया होती है उनके बीच में 16 संस्कारों का विधान बताया, संविधान बनाया। माता के गर्भ में बच्चे को संस्कार 5 महीनों के बाद में भारतीय संस्कृति संतों की विद्वानों की शोध है कि हिरण्याकश की पत्नी हिरण्याकश ने मालूम था कि मैं तो राक्षसवती का हूँ, पर तुम मेरी आगे भावी उराद है वह सक्षम हो, आस्तिक हो नास्तिक रहे हो, क्योंकि तुम तो क्या कारण से राक्षसवती हुई है वह प्राणी गाथा हम लोग बताएंगे तो टीका टिप्पणी लंबी होगी। तो बिना राजा के आज्ञा के राजमहल में कोई नहीं जा सकता, इसलिए नारद मुनि ने कहा रानी को आप भक्तों की कथा सुनाओ। प्रहलाद की माता ने भक्तों की कथा सुनी, ज्ञानियों की कथा सुनी। भक्तों की कथा सुनने से प्रहलाद भगत 5 वर्ष की 7 वर्ष की आयु में भी भक्ति में लग गया। वह लंबी टीका टिप्पणी सभी जानते हैं। ऐसी अनेक कथाएं। अर्जुन का पुत्र था वह षड्यंत्र अर्जुन बता रहा था, वह अर्जुन का पुत्र क्रम में था। जितनी उसने सुनी उतनी में वह कामयाब रहा। ऐसी हजारों कथा है। माता अगर तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगी तो बच्चा अच्छा शब्द बोलेगा, अच्छे शब्द में उसकी रुचि होगी। माता दानवीरों की कथा सुनेगा तो वह बच्चा दानवीर होगा, सूरवीरों की कथा सुनेगा तो वह सूरवीर होगा, और ज्ञानवीरों की गाथा सुनेगी तो वह ज्ञानवीर होगा। और उसके बाद में माता कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब बोलने लगता है, उस समय हमारे ऋषि मुनियों की शोध ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पे भे 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 में दोनों होठ भिड़ते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग जैसे माताजी, मामा जी, बाबा, पिताजी आदि से होठ भिड़ने वाले शब्दों का हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया। बच्चे को अधिक डांट नहीं मारनी चाहिए, जितना समझा करके और प्रेम की मीठी वाणी से बच्चे को शिक्षा का संदेश देवे। अधिक डांट मारने से, लड़ने से, गुण युक्त और मारपीट करने से दोष युक्त बच्चा होता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की शोध है। अधिक मारने से, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं नहीं ये तो फीटा हुआ या कितनी भी मारो, यानी अधिक मारने से बच्चा दोष युक्त और अधिक डांट साट लड़ने से गुण युक्त आदि होता है। इसलिए प्रेम से जो मीठे शब्दों से जो डांट मार करके हमारी भाषा घर में बोली जाती है, उनसे बच्चा समझता है ये मातृ की भाषा है। जैसे मिठास हमारे परमात्मा ने जिव्या दी है मिठास और सत्य बोलने के लिए, तो इनसे सत्य बोलो और वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी आने वाली को सक्षम बनाना, सावधान रखना।
कि भावी पीढ़ी हमारी ग्रस्त में न जावी। कोई नहीं चाहता कि हमारा पुत्र पुत्री, हमारा पुत्र शराबी, कबाबी, उग्रवादी, डकैती, चोर, लुटेरा हो। सभी चाहते हैं हमारा पुत्र हमारा नाम कमाने वाला हो, हमारा नाम गंवाने वाला न हो। ऐसी सभी चाहते हैं, परंतु उनको तैयार किया जाता है। जैसे कम्हार अनेक तरह के मटके बना बना करके बनाता है तो वह तैयारी करता है। ऐसे भी हमारे परिवार में पशुओं की भांति नहीं मनुष्य ने परमात्मा को बुद्धि दी है। अपने बच्चों को सावधानी से, मिठास की मधुर वाणी से शिक्षा ग्रहण करानी, बोलचाल की भाषा में भारतीय संस्कृति अपनानी, भारतीय सभ्यता, संस्कार, वे मर्यादा, बड़ों का मान सम्मान आदि की मर्यादा रखते हुए हमारे खान पान का ध्यान रखना। पहनावे में भी वस्त्र वास्तु के अनुकूल पहनने चाहिए। आजकल हजारों प्रकार के वस्त्र है, काले वस्त्र को छोड़ करके कितने भी वस्त्र पहन सकते हैं, परंतु काले वस्त्र निषेध है। इसकी टीका टिप्पणी लंबी होगी, बता नहीं सकते, बताएंगे तो इससे लंबा होगा। इसलिए काले वस्त्र को छोड़ करके आज हमारी भारत में अनेक तरह के वस्त्र, रंग रंगीले कपड़े, वस्त्र, वेशभूषा है। क्यों हम काले वस्त्र जो देश निकाले में दिए जाते थे, जो दूसरों को प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे दिखाए जाते हैं, वैसे हम क्यों बच्चों को पहनाएं? जो फांसी की सजा देने पर पढ़ाते थे, तो देश निकाला खाना काला पानी टिपाने के लिए जो काले वस्त्र पहनाते थे, जो इस्लामी शासन में बच्चियों को उठाते थे, उस टाइम में पर्दे जो काले वस्त्र पहनकर बच्चियों को पहनाते थे, ऐसे हम क्यों पहनाएं? जब हमारी आज़ादी है, कोई अपराध करने वाला नहीं है, फिर क्यों ऐसे वस्त्रों को बनाए? और काले वस्त्र से हमारे सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाता, इसलिए कई विटामिन आदि हमारे सक्रिय नहीं होते, हुए गुप्त हो जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। और हमारी वेशभूषा में नास्तिकता भी आती है। खान पान का ध्यान, पहनावे का ध्यान, और आजकल के कई बच्चों को ऐसी पजामी पहनाते हैं, बच्चे को बेड पर सो करके पहननी पड़ती है, क्योंकि स्नान घर में तो वह पहन नहीं सकते, इतनी टाइट नहीं, कपड़ा लूज होना चाहिए कुछ न कुछ। और टाई ऐसी बांधते हैं जो गले में गर्दन की नस दबने लगती है। छोटे बच्चे जानते नहीं है, टाई ढीली करने नहीं जानते, और घर से टाई खींच के ऐसी बांध देते हैं कि वो निकल कर गिरने जाए। ये टाई का प्रचलन भी यूरोप के देशों में जहाँ बर्फ पड़ती थी, वहाँ उसके गले में एक कपड़ा लगाते थे, उसमें उसकी नाक से पानी गिरता था, मुंह से पानी गिरता है, बर्फीली जो जहाँ यूरोप के देश है वहाँ। और वहाँ उसने एक टाई का प्रचलन करा कि टाई से बच्चा नाक साफ करता रहेगा, और वह हमारे एक फैशन के रूप में आ गई। और हमारे यहाँ साफा के साथ में गुलदस्ता रखते हैं छोटा, वह क्या काम आता है? खांसी आती है तो हम आगे लगा लेते हैं, छींक आती है तो हम आगे लगा लेते हैं, दूसरे में वायरस कीटाणु नहीं फैलते, उनकी तो चीड़ हो रही है। और टाई का फैशन से मगन हो रही है आजकल की, कि हमारी बच्चा, बेटा बेटी या पोता प्रपोतर टाई लगा कर जाते हैं। जेब में हम साफी रखते हैं, साफी तो जेब में निकालेंगे कितनी देर लगेगी, और गले में ऐसा गुलदस्ता है, गुलदस्ते से धांसी आती है तो हम आगे लगा सकते हैं। तो ऐसे हमारे भारत के अंदर सादा जीवन, सादा पहनाव, सादा खान पान, देसी खान पान,
आदि होता था। और विद्यार्थी बच्चों को उत्सव का महत्व देवे। मारने से दोष युगत, ताड़ने से गुण युगत, ज़्यादा लड़ने से, डांटी से दोष युगत गुण युगत होता है बच्चा। उनको अंदर से प्रेम और ऊपर से भय, कुछ न कुछ भय और प्रेम, और समझाकर, जितने भी समझाकर प्रेम से मीठी वाणी से कहेगा तो बच्चे के बहुत प्रभाव पड़ता है। और बच्चे को, कोई ऐसा बच्चा होता है जो विद्या में, उसको विद्या आती नहीं है, बाकी लगभग तो 90% ऐसे होते हैं बच्चे, उनको उत्साहित करने से उनका मनोबल बढ़ता है। जैसे हमारी कोई शिल्प कारीगरी है, कोई भी काम करता है, कोई भी थोड़ा तेज काम करता है तो उनको वाह वाह कह दे, धन्य धन्य कह दे, तो उनका उत्सव बढ़ता है। और उनको कह दे अरे क्या किया है हमने, तो उसका मनोबल गिरता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे भी बच्चे के तो बहुत ही उमंग होती है कि जो इनाम देते हैं, कोई शर्तें रखते हैं, जैसे कोई खेल कूद के अंदर, कोई गाने में के अंदर, कोई भी विद्यालय में उत्सव होता है उसमें इनाम देता है तो उनकी खुशी होती है। ऐसे भी घर के अंदर भी बच्चों को इनाम रखे गए और उनको उत्साहित करना चाहिए कि ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, बहुत पढ़ेगा, अरे ये तो बहुत पढ़ता है, तो उसके उत्सव होता है तो वह पढ़ता है। और मिठास से, बड़े मीठे स्वरों से बच्चों को का जीवन बनाना चाहिए। मातृभाषा जो डांट साट ऐसे वैसे करते हैं, लगाते हैं बच्चे को, कई भूडे शब्दों से गालियाँ भी निकालते हैं, उनके बच्चे के ऐसे प्रभाव पड़ता है कि ये मातृभाषा है, फिर आगे आने वाले समय में वो भी वैसे ही बोलेगा। उसने जैसे पंजाबियों को बोलो, लड़का पंजाबी सीखता है, गुजरातों वालों का गुजराती सीखता है, हरियाणा वाले को हरियाणी में सीखता है। जैसे भाषा बच्चा कच्ची न्यायी का होता है, छोटा बच्चा वह मातृभाषा बना देता है। ऐसे ही मिठास से शब्दों को बोला जाएगा तो वह देखेगा कि ये मिठास वाले शब्द है, ये बहुत अच्छे हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन अपना समझाए, आपन को शीतल करे दूसरों को शीतल करे, दूसरे को भी शीतल और सुंदर लगे और आपको भी सुंदर लगे, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी ही दूसरे बच्चों के 6 प्रकार के दोष है, उन दोषों को अध्यापकों को भी उन 10 दोषों से अलग रहने का कोई भी महत्व, उदाहरण आदि दे करके बच्चों को उन 10 दोषों का त्याग कराने का प्रयास करे और घर में ही 10 दोषों का त्याग कराने का प्रयास करे। संत बताते हैं, विद्वान बताते हैं, सुखी व्याधि रे आलसी कुमति रसी बहु सोय। सुखी, अधिक सुख की चाहना करने वाला, अरे मैं चल कर नहीं जा सकता स्कूल में, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, ऐसे है, मेरी पसीना आता है, मेरी पंखे नहीं है, वैसे नहीं है। कुल मिलाकर के जो सुख की चाहना करता है उनको ऐसी उम्मीद देवे। ये हमारे विद्यार्थियों ने बड़ी बड़ी कष्ट सहन करके विद्या का अध्ययन कराया था। ऐसे ऐसे बच्चों को एक उमंग बढ़ाए तो बच्चा उनको सहनशील करेगा। उनको कहते हैं प्रतीक्षा। सर्दी गर्मी किसान सहता है, सभी सहते हैं। कोई शिल्प कारीगरी करता है, पसीना आता है, फिर भी शिल्प कारीगरी करते हैं। उद्योग धंधा आदि सब में पसीना बहता है। तो ऐसे ही बच्चों को सुखी व्याधि, जो व्याधि घर में भी व्याधि करता है, बाहर से व्याधियाँ लाता है, उनको कैसे भी करके उनको सेट करें और उनको प्रेम से ऐसे समझा करके व्याधियाँ से बचाएं। सुखी व्याधि आलसी, आलसी नहीं रहना चाहिए बच्चे को। आलसी, एक तो आलसी का स्वभाव बन जाता है, एक आलसी शरीर की कमियां होती है, उनके कारण से आलस आता है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखते हुए उनको कोई स्वास्थ्य की वस्तु खिलाएं। जो बच्चा सुस्त रहता है उनके लिए, आलस रखता है उनके लिए, और मनोबल बढ़ाए। सुखी व्याधि आलसी कुमति, कुमति यानी खोटी मति,
दिमाग में खोटे विचार, खोटी आदतें ऐसी ऐसी होती हैं, उनसे बचावें। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी, रसी कहते हैं रस। जैसे जीव के ललायत हो गए, मैं चूस की खाऊंगा, मूस की खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये खाऊंगा, इनसे बचाए, क्योंकि ये बीमारी का घर है। बच्चे हो चाहे बड्डा हो, सबको भूख लगने पर भोजन करने से मृत के समान होता है, और बिना भूख के भोजन जहर के समान होता है। ऐसे बच्चों को भी पूरी भूख लगे, चिल्लावे कि मुझे अब भोजन कराओ, भोजन कराओ, उस समय भोजन कराएगा तो बच्चा हष्ट-पुष्ट रहेगा। और लाथी लाथी मार के खाएगा तो न वो चूस की खाएगा, न मूस की खाएगा, न कोई अला खाएगा, न बला खाएगा। क्यों? त्रिपत हो जाता है और भूख पूरी लगती नहीं है। कभी तमन्ना करती है ये खा लूँ, कभी करता है ये खा लूँ। तो बाजार की जो चीज़ें हैं 5 घंटे में, 4 घंटे में, आयुर्वेद कहता है कि वो कोई भी पकी हुई वस्तु में कुछ नहीं रहता। और हमारी अमुक कंपनी की भुजिया है, बिस्कुट है, आदि है, वो कब के बनाए हुए हैं, कब खाते हैं, उनमें क्या है? उनमें सिवाय बीमारी के कोई कुछ नहीं। जो हमारे प्रोटीन तत्व है, हमारे देसी खान पान, देसी घी, देसी वस्तुएं, घर की बनाई हुई वस्तुएं कोई भी खाओ, कौन मनाही करता है? एक कचरा मोल लेना, कोई साथ में पैसे लगते हैं, और बीमारी फिर पैदा करनी, और फिर बीमारी के लिए भाग दौड़ करनी, और पैसे फिर बर्बाद करने। ये क्या हमारे कोई लिखा हुआ है दिमाग में? हमारे कोई पीछे से लिखा हुआ नहीं है, हम अब लिख रहे हैं। इसलिए सावधान, आज वर्तमान पीढ़ी को सावधान रहना चाहिए, और वर्तमान पीढ़ी सावधान रहेगी तो आगे भावी पीढ़ी भी सक्षम होगी। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी, रसी जैसे जीव के लिए ललायत होता है, ऐसे भी आँख के लिए भी ललायत होते हैं। आजकल बच्चे आँख के लिए टेलीविज़न देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, ये भी रस विषय। कान से सुनने वाला भी ये भी रस विषय, ऐसा सुनेंगे, ऐसा सुनेंगे, ऐसा देखेंगे। नाक से सूंघ लेने वाला भी रस विषय। सारे शरीर की चमड़ी है सब रस विषय, जो हम कुछ सहन नहीं करेंगे। प्रतीक्षा, सर्दी, गर्मी आदि कुछ नहीं करेंगे, सब रस विषय। तो 5 विषय है, शब्द, सफरस, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। इनके ललायत न हो, 5 के भी रस जीव के विषय में, आँख आई देखने का विषय है, इसमें ललायत न हो, ये भी रस विषय है। कान सुनने वाला विषय है, यही एक विषय है, ये रस है। ऐसे रसी, इनको त्याग। सुखी व्याधि आलसी रसी, बहु सोई बहुत सोना। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोई, ये 6 दोष हमारे अध्यापक विद्यालय में भी इसका त्याग कराना चाहिए, और हमारे घर में भी धीरे धीरे कैसे भी करके, जैसे कोई भी तरीका हो वह अपना करके इन 6 दोषों से जो बचेगा, वह चाहे किसी डिग्री कोई भी प्राप्त करनी है, उसको उसके लिए कोई असंभव बात नहीं है। ये गारंटी के साथ कहते हैं, गारंटी नहीं, पूरी गारंटी के साथ में ये 6 दोषों का त्याग करने वाला विद्यार्थी चाहे कोई भी बड़ा होने के पर भी, और ये 6 दोष सभी हर मानव मात्र के भी लागू है। ये 6 दोष होते हैं, उनको शास्त्र पढ़ने का अधिकार भी नहीं होता, ऐसे संतों ने कहा है। ये 6 दोष होते हैं, उनकी याद ही नहीं, उनको क्या काम किए हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने माता को 16 प्रकार के संस्कार, माता को बहुत ही महत्व दिया है। मातृक शक्ति को संत कहते हैं, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों मिन रहे बादनी मती गमावो नूर। हे जननी, हे माता, संतों को जन्म दे, जो शिक्षा देवी, समाज में शिक्षा देवी, बिहार में शिक्षा देवी, परिवार में शिक्षा देवी, परमार्थ और बिहार की दान जाने, दोनों जानने वाले विद्वान ऋषि मुनि होते हैं। वो दोनों से ही
संसार से ही फंदा छुड़ाते हैं और परिवार से भी अगणीय और जीने की कला सिखाते हैं। जन्ने जने तो संत जन कह दातार को जन्म दे, जो रंती देव के जैसा, जो नरसिंह भगत के मोहता जैसा और राजा हरिश्चंद्र जैसा दान वीरों को जन्म दे, या ज्ञान वीरों को जन्म दे, या सूरवीर को जन्म दे जो देश की रक्षा करे, सीमा पर रक्षा करे। ऐसी या तीनों में न रहे बांधनी मति गवाओ नूर। पीछे बताया माता के गर्भ के संस्कार से लेकर के बच्चा नामकरण है, कान बीजने है, आदि अनेक तरह के संस्कार, आगे से आगे 16 प्रकार के संस्कार है। उनको आजकल मोबाइल में भी संस्कार बताने वाले बहुत है, गूगल पर भी आ जाते हैं। तो संस्कारित होगा वह संस्कार संस्कृति अपनाएगा, सभ्यता और मर्यादा आदि में सक्षम रहेगा। इसलिए इस सूत्र को हम विराम देते हैं। अपने इस वर्तमान पीढ़ी को भी सचेत रहना चाहिए, तभी भावी पीढ़ी आगे सक्षम होगी। हम भोजन के लिए खाया पिया ऐसे नहीं, उसमें कुछ उपकार भी करना चाहिए। उपकार क्या? हमारे ऋषि मुनियों ने दायरा सीमा बांधी है कि अपने अपने परिवार की रक्षा करो। अगला दूसरा अपने परिवार की करेगा, तीसरा अगले परिवार की करेगा। ऐसे गांव की रक्षा होती है, फिर तहसील की रक्षा होती है, फिर जिले की होती है, फिर प्रांत की होती है, फिर पूरे भारत में होती है, फिर पूरे संसार में होती है। ऐसे आगे से आगे अपना अपना दायरा अपनाकर ऋषि मुनियों ने मर्यादा, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, अनुबंध बंधे हैं। इसलिए हमें भी इसकी पालना अच्छी तरह से करना चाहिए और इन सूत्रों को अपनाना चाहिए। अपनी वर्तमान पीढ़ी को सक्षम करे और आगे भावी पीढ़ी अपने आप सक्षम होगी। भूतकाल को